राजस्थान विधानसभा से आप वित्त मंत्री दिया कुमारी को सुन रहे हैं। अब आपको फिर से यूपी विधानसभा ले चलते हैं। अस्थायी फास्ट ट्रैक कोर्ट के एनआई एक्ट के अंतर्गत 38 अतिरिक्त न्यायालय तथा 5 विशेष न्यायालय सहवर्ती पदों की निरंतरता बढ़ाए जाने की कार्रवाई की गई। राजस्व वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 18,144 आश्रित परिवार लाभान्वित हुए। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना हेतु 1150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एंटी भूमाफिया अभियान के अंतर्गत 7369 हेक्टेयर क्षेत्र पर अवैध अतिक्रमण से अब मुक्त कराया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश के 7 अति संवेदनशील जनपदों में एक बाल शरणालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ दिनांक 16 जुलाई 2025 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। परिवहन बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु ईवी बस के लिए 400 करोड़ रुपए, बस अड्डों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। मुख्यमंत्री जीरो फर्टिलिटी विजन योजना दुर्घटनाओं की रोकथाम व दुर्घटना पर पश्चात कार्रवाई हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है, जिसका सकारात्मक मूल्यांकन देश की शीर्षस्थ विशेष संस्थाओं, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सीएजी द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था के मॉडल की सराहना सर्वत्र हो रही है। काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का, काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का, गा रही है गीत यूपी योगी जी के नाम। राजकोषीय सेवाएं, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,49,956 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 71,278 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 43,802 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 15,808 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान वर्ष 2026-27 मान्यवर प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए है। बजट में 43,565 करोड़ 33 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियां 8,48,233 करोड़ 18 लाख रुपए अनुमानित है। कुल प्राप्तियों में 7,28,928 करोड़ 12 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,19,305 करोड़ 6 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 6,03,401 करोड़ रुपए 76 लाख रुपए है, इसमें स्वयं का कर राजस्व 3,34,491 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,68,910 करोड़ 36 लाख रुपए सम्मिलित है। व्यय कुल व्यय 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए है। कुल व्यय में 6,64,470 करोड़ 55 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा 2,48,225 करोड़ 81 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि के प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 64,463 करोड़ 17 लाख रुपए का घाटा अनुमानित है। लोक लेखा से 9,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 54,963 करोड़ 17 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। अंतिम शेष प्रारंभिक शेष 96 करोड़ 41 लाख रुपए ऋणात्मक को हिसाब से लेते हुए अंतिम शेष 55,059 करोड़ 58 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। राजस्व बचत 64,457 करोड़ 57 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 1,18,480 करोड़ 59 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष
के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98%, 3% से कम है। माननीय हमारी सरकार प्रदेशवासियों को एक सुरक्षित, स्वस्थ, सभ्य और खुशहाल समाज मुहैया कराने तथा प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार की कार्यशैली जिस जीवन दर्शन से अनुप्राणित है उसे इन शब्दों में बयान किया जा सकता है। बात अनमोल बहुत है ये जिंदगी के लिए, बता रहा हूँ फलसफा मैं हर किसी के लिए। पोंछ सकते हो तो दुखियों के पोंछ लो आंसू, न जिए आप फकत अपनी ही खुशी के। माननीय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों, प्रदेश के मंत्रिपरिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूँ, जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं ये बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ। मैं यहाँ पर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। माननीय मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पेश करने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। अभी क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, बैठ जाओ यार, लाइव माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और सभी सम्मानित नेतागण अपनी अपनी उनकी व्यस्तता रहती है बजट प्रस्तुत करने के बाद, चाहे वो प्रेस के मीडिया के माध्यम से हो। तो इसलिए अभी दोपहर का लंच माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमारी कैंटीन में है। सभी से निवेदन है कि दोपहर को लंच वालेंगे। अब हम उठते हैं 2 बजे तक के लिए, हम इसको जी 2:15 बजे तक 2 घंटे हैं, 2 बजे तक 2:30 बजे अब हम दोबारा बैठेंगे। 2:30 पर दोबारा बैठेंगे। बैठो। तो देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा में फिलहाल बजट पेश कर लिया गया है। अब आपको फिर से सीधा लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा। सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला एसएचजी को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों में मिड डे मील के लिए स्थानीय स्तर पर फल, सब्जी आदि उपलब्ध कराने के साथ साथ महिला एसएचजीज के आजीविका संवर्धन की दृष्टि से 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। इस हेतु लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। राज्य में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं प्री स्कूल एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स करवाया जाएगा। 1000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित कर प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से विशिष्ट प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की देखभाल एवं रखरखाव को जहां नजरअंदाज किया गया था, वहीं हमारे द्वारा पहल की जाकर 11,924 आंगनबाड़ियों में मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्यों हेतु 246 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत कार्य करवाए जा रहे हैं। तो राजस्थान विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा है। आम जनता के लिए सरकार का पिटारा यहां पर खोला जा रहा है।